साल 2021 अपने अंतिम चरण में है। आज साल का आखिरी दिन है और आज के दिन हम आपको हिमाचल प्रदेश में हुई ऐसी आपराधिक घटनाओं की जानकारी देंगे जिनको हिमाचल की जनता चाहकर भी नहीं भुला पाएगी। कोरोना संकट काल में साल 2021 हिमाचल प्रदेश के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। इस साल हिमाचल में साइबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऊना जिले में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया था, जहां एक ट्रक ने 3 बाइक सवार पुलिसकर्मियों को बेरहमी से रौंद दिया था। वहीं गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में भी इस साल कोर्ट का फैसला आया। इसके साथ ही ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे प्रदेश की जनता कभी नहीं भुला सकती। अब आपको इस साल की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी आपराधिक घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक आपसे और हमसे रहा है। इस साल हिमाचल में साइबर अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में कई दुष्कर्म और शारीरिक उत्पीड़न के मामले भी सामने आए, जिन्होंने प्रदेश की छवि को दागदार करने का काम किया। इस साल हिमाचल में नशा तस्करी का कारोबार भी खूब फला फूला। इसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं हैं जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इससे पहले कि हम 2021 को अलविदा कहें, आइए एक नजर डालते हैं पिछले एक साल में हुई अपराध से जुड़ी घटनाओं पर। बात करें अगर नशा तस्करी की, तो कुल्लू में चरस की बड़ी खेप इस साल बरामद हुई थी। हिमाचल में चरस की अब तक की सबसे बड़ी खेप कुल्लू में 14 जनवरी को पकड़ी गई थी। कुल्लू पुलिस ने बंजार श्रीकोट पंचायत के शिजाहू गांव से 111 किलो चरस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। वहीं खेप बरामद करने के बाद पुलिस ने शिजाहू गांव को सील भी कर दिया था। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चरस माफिया के ठिकानों पर दबिश देकर चरस की खेप बरामद की थी। पुरुषों के साथ महिलाएं भी नशा तस्करी में संलिप्त पाई गई और कुल्लू में ही एक 50 साल की महिला से भी चरस पकड़ी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें साइबर अपराध की, तो 2021 में हिमाचल में साइबर अपराध के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साइबर अपराधियों ने नए तरीकों से प्रदेश में लूटपाट मचाई। साल भर की बात करें तो हिमाचल के साइबर थानों में करीब 5000 शिकायतें आई और 33,26,000 रुपए रिफंड भी करवाए गए। अभी भी साइबर अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं पुलिस ने भी लोगों को शातिर ठगों के ऐसे पैंतरों से सतर्क रहने को कहा है। इसके बाद आपको बता दें कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए 4 जुलाई 2017 का दिन भी शर्मसार करने वाला दिन रहा। गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामला इसी दिन सामने आया था। जिला शिमला में गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदेश पुलिस की साख को तार-तार कर दिया। इस मामले में अदालत ने इसी वर्ष नीलू चरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हिमाचल के सबसे चर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में भी इस साल कोर्ट का फैसला आया। न्यायालय ने दोषी ठहराए गए अनिल उर्फ नीलू चरानी को 18 जून 2021 को उम्र कैद की सजा सुनाई। शिमला में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था। वहीं बाद में गुड़िया के परिजनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच न होने का आरोप भी लगाया था। परिजनों ने इस मामले में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसके बाद सड़क हादसों की अगर बात करें तो शिलाई में पिकअप की दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई थी। इस साल जून महीने में सिरमौर जिले के शिलाई में एक दर्दनाक घटना पेश आई थी। 28 जून को शिलाई उपमंडल में बारातियों को ले जा रही एक जीप 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि वाहन में 12 लोग सवार थे। इस घटना में 2 सगे भाई भी शामिल थे। ये हादसा ब्रेक फेल होने के चलते पेश आया था। इसके बाद चंबा में भी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चंबा जिले में भी इस साल मार्च माह में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 10 मार्च को चंबा के दुर्गम क्षेत्र तीसा में एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें करीब 17 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऊना जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर बाइक सवार 3 पुलिसकर्मियों को ट्रक ने बड़ी बेरहमी से रौंदा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया था। जिले के गगरेट थाने में होशियारपुर मार्ग पर एक ट्रक ने 3 बाइक सवार पुलिसकर्मियों को बेरहमी से रौंद दिया था। इस भीषण दुर्घटना में तीनों पुलिस वालों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये घटना 22 सितंबर को पेश आई थी। बाद में 3 पुलिसकर्मियों को कुचलने वाले आरोपी
चालक को पुलिस ने ट्रक समेत पकड़ लिया था। दुर्घटना में मारे गए तीनों पुलिस वाले हमीरपुर के निवासी थे। ये तीनों जवान 4th RBN बटालियन के जवान थे, जिन्हें घटना से 2 दिन पहले ही ऊना में तैनात किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, इस साल हिमाचल में तेंदुए का आतंक भी खूब देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस साल तेंदुए ने खूब कहर मचाया। तेंदुए को कई बार रिहायशी इलाकों में भी देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और वन विभाग की नींद नहीं खुली। वन विभाग को होश तब आया जब शिमला में 2 मासूम बच्चों को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। इस साल अगस्त माह में शिमला के कनलोग क्षेत्र में जहां तेंदुए एक 5 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया, तो वहीं दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर को शिमला के डाउनडेल क्षेत्र से तेंदुआ एक और 5 वर्षीय बच्चे को उठाकर ले गया था। बाद में दोनों बच्चों के शव क्षत-विक्षत हालत में जंगल में मिला था। वहीं इन दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आते हुए जंगलों में जाल बिछाया और करीब 15 दिन की मेहनत के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। इस वर्ष अन्य जो आपराधिक घटनाएं सामने आई, उसमें हिमाचल की अंजलि भी शामिल हैं, जो मैक्सिको में गैंग वॉर का शिकार हुई थी। इस साल अक्टूबर माह में हिमाचल की एक युवती की गैंग वॉर के दौरान अमेरिका में हत्या कर दी गई। अमेरिका की लिंक्डइन कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रही हिमाचल की 25 वर्षीय युवती अंजलि रियोत को मैक्सिको में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। दरअसल 23 अक्टूबर को अंजलि का जन्मदिन था। जन्मदिन को मनाने के लिए वो मैक्सिको गई हुई थी, जहां पर वो रिसोर्ट टुलम में डिनर कर रही थी। तभी दुर्भाग्यवश 2 गुटों में गैंग वॉर हुआ और गोली लगने से अंजलि की मौत हो गई। वहीं अंजलि की मौत की खबर के बाद उनके परिवार पर भी गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बात करें अगर सोलन की, तो यहाँ पर भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। सोलन में टैक्सी में खून से लथपथ एक शव बरामद हुआ था। सोलन में इस साल अक्टूबर माह में एक खड़ी टैक्सी में खून से लथपथ शव मिलने से अचानक इलाके में सनसनी फैल गई थी। दरअसल कंडाघाट के घ्यारी घाट में दिल्ली के चालक का शव गाड़ी में बरामद हुआ था। चालक की सर में गोली मारकर हत्या की गई थी। बाद में चालक का पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नवंबर माह में आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया था। दरअसल आरोपी टैक्सी चालक की पत्नी का प्रेमी था और टैक्सी चालक की पत्नी सहित उसके प्रेमी ने उसे मारने की योजना बनाई थी, जिसके तहत टैक्सी चालक की हत्या की गई। इस साल भी देवभूमि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पिता ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया। इस साल भी हिमाचल प्रदेश में कई दुष्कर्म और शारीरिक उत्पीड़न के मामले सामने आए, जिन्होंने देवभूमि हिमाचल के दामन को काफी दागदार किया। हमीरपुर जिले में एक सगे बाप ने अपनी ही 13 वर्ष की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हमीरपुर शहर के साथ लगती बस्ती झनियारा पंचायत के गांव में किराए के मकान में रह रहे प्रवासी बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, बाद में फरार हो गया। जब इस बात की जानकारी बेटी ने अपनी ही मां को दी, तो मां ने पुलिस महिला थाना हमीरपुर में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज किया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ संगीन आपराधिक घटनाएं, जिनको प्रदेश की जनता के लिए भुला पाना और इन घटनाओं से हुए गम से उभर पाना आसान नहीं होगा।